कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझिएगा बच्चों, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए करें स्टार्ट। हाँ, स्टार्ट करने के पहले एक बात और कहना चाहूंगी, अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करना और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके। अब देखिए क्या कहना है इस क्वेश्चन में, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। समांतर श्रेणी में 31वां पद ज्ञात करना है हमें, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अदर सम से डिफरेंट है क्योंकि हमें यहाँ पर समांतर श्रेणी नहीं दी गई है। मतलब एपी की जो सारणी होती है वो सारणी हमें नहीं दी गई, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, ये तो दिया गया नहीं। डायरेक्टली हमें क्या कहा गया है, 11वां पद 38 है और आपका 16वां पद 73 है, ठीक है। तो जो हमें दिया गया है उसी को लेकर हम 31वां पद ज्ञात करेंगे। अब वो देखिए कैसे। तो देखो बच्चों, दिया है, सबसे पहले जो हमें पता है वो लिख लेते हैं हम। दिया है 11वां पद 38 और साथ ही साथ 16वां पद 73। अब हमें फाइंड करना है A31 मतलब 31वां पद बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब 31वां पद कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए। मैंने आपको पहले भी समझाया था बच्चों, जो भी हमें पद फाइंड करना रहता है तो A प्लस प्रथम पद और जितना भी यहाँ नंबर है उसमें से एक डिजिट माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर 30, देन डी हमारा सार्वंतर हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए 16वां पद ज्ञात करना है तो यहाँ 15D हो जाएगा, 5वां पद ज्ञात करना है तो यहाँ 4D हो जाएगा, ठीक है। ये तो क्लियर हुआ। अब इस छोटे से जो हमारा फॉर्मूला है इसके अंतर्गत देखिए, हमारे पास ए प्रथम पद तो है नहीं, मैंने स्टार्टिंग में ही समझाया कि हमारे समांतर श्रेणी नहीं दी गई है। साथ ही साथ हमें डी सार्वंतर भी नहीं पता है। तो सबसे पहले हमें ये दो चीजें फाइंड करना है। जैसे ये दो चीजें हमारे पास आ जाएगी, इनका आंसर आ जाएगा, वैसे ही हम 31वां पद इजीली निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये दो चीजें कैसे निकालेंगे, तो ये निकलेगी 11वें पद के द्वारा और 16वें पद के द्वारा। तो देखिए कैसे। अब देखिए, हम जानते हैं 11वां पद हमारा है 38, तो इस 11वें पद को मैं किस तरह से लिख सकती हूँ जिसमें मेरा डी भी आ जाए। तो देखो अभी मैंने समझाया था, ए प्लस 11वां है तो एक माइनस कर देंगे तो 10D हो जाएगा, ठीक है। और 38 इसे मैं दे रही हूँ समीकरण नंबर 1, इसमें मेरा प्रथम पद भी है और सार्वंतर भी है, ठीक। ऐसे ही मैं 16वां पद भी ले लेती हूँ। इस 16वें पद से हमारा समीकरण 2 आ जाएगा। 16वां पद कितना है बच्चों, 73। अब ये 16वां पद है तो इसमें से भी एक माइनस कर देंगे तो ये 15D हो जाएगा इक्वल्स टू 73। ये हो गया समीकरण हमारा 2। यहाँ पर भी प्रथम पद और पद दे रखा है और डी है जिसके थ्रू हम दोनों चीजें निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से अब हमें इन दोनों समीकरण को सॉल्व करना है बच्चों, जिससे हमारा प्रथम पद और सार्वंतर निकल जाएगा, ठीक है। प्रथम पद फर्स्ट इक्वेशन है हमारी a प्लस 10D इक्वल्स टू 38। देन सेकेंड इक्वेशन है हमारी a प्लस 15D इक्वल्स टू 73। अब देखिए इसे हम कैंसिल करते हैं। मैंने पहले भी समझाया, इस तरह का जो सम रहेगा वो हमारा विलोपन विधि रहेगा, जिसमें हमें a अभी समान लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर a हमारा समान है बट चिन्ह समान नहीं है, तो उसे हम चेंज कर देंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। तो देखो ये तो कैंसिल बच्चों, 15 में से 10 गया, बचा 5, क्योंकि ये प्लस का या माइनस का, बड़ी संख्या माइनस की। अब 73 में से 38 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 35। ये भी माइनस का है, क्यों, क्योंकि 73 हमारा बड़ा है तो यहाँ पे माइनस का साइन। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसल, तो यहीं पर आपके सामने सॉल्व कर देती हूँ। डी इक्वल्स टू 35 और इंटू का 5 कहाँ जाएगा बच्चों, डिवाइड में, कैंसल करेंगे 7, तो डी इक्वल्स टू आपका 7 तो आ चुका है। ये रहा आपका 7। अब डी का मान आप समीकरण फर्स्ट और सेकेंड किसी में भी रख के प्रथम पद ए निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं किस तरह से निकाल रही हूँ। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 है a प्लस 10D इक्वल्स टू 38। तो a तो ऐसा का ऐसा प्लस 10 भी ऐसा का ऐसा, बट d आपके सामने भी आंसर आया है 7, ठीक है। अब देखिए a किस तरह से निकलेगा, 10 का 7 में करोगे 70 आ जाएगा इक्वल्स टू 38। a वहीं का वहीं 38 प्लस का 70 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का। तो एटलीस्ट यहीं पर सॉल्व करा देती हूँ। आपका आंसर आएगा 70 में से 38 माइनस करोगे
तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 32। ये आपका प्रथम पद आ चुका है, ये आपका डी आ चुका है। ठीक है सार्वंतर। अब इन दोनों को हम ए और डी के प्लेस पर रख देते हैं तो हमारा 31वां पद भी आ जाएगा। देखिए मैं पीछे सॉल्व कर देती हूँ। अब 31वें पद के लिए हमने क्या लिखा था, A31 इक्वल्स टू A प्लस 30D। तो देखो बच्चों ए हमारा कितना आया है, अभी मैंने आपको बताया था ए हमारा माइनस का 32 कितना आया है, माइनस का 32 प्लस 30 डी कितना आया था हमारा 7। देखो दोनों की वैल्यू पुट कर दी मैंने। अब फटाफट हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। -32 ऐसा का ऐसा, 7 3 जा 21। अब 210 में से 32 को घटाएंगे तो एटलीस्ट आंसर आएगा 178। तो ये था हमारा 31वां पद और प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आंसर लिख देते हैं लास्ट में। अतः समांतर श्रेणी में 31वां पद 178 है। दैट्स योर आंसर। तो आया बच्चों आपको समझ में, बहुत ही इजी था, सिंपल सा सम था। तो चलिए आज ये कंप्लीट हो चुका है। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाती हूँ। ओके, थैंक यू बच्चों।